बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरंजुम इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से। तो मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। तो आज हम बेटा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको याद है कि हमने पहले चैप्टर नंबर 2 जो है वो ख़त्म कर लिया है। उसमें सेल डिवीज़न वाला चैप्टर था, तो उसका टेस्ट इंशाल्लाह आपको मिल गया होगा और आपने वो टेस्ट हल करके भी दफ्तर में जमा करा दिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने टेस्ट अच्छे तरीके से किया होगा। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली ताल्लुक़ रखता है बेटा केमिस्ट्री से। वो चैप्टर बायो से ताल्लुक़ रखता था, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये पहला चैप्टर है। जैसा कि चैप्टर के नाम से ज़ाहिर है, केमिकल रिएक्शन। तो ये पहली हेडिंग भी है हमारी और ये चैप्टर का नाम भी है केमिकल रिएक्शन। तो बुक का पेज नंबर अगर आप देखेंगे 62, तो वो आपका बुक का पेज नंबर 62 खोलना पड़ेगा। तो वहाँ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, हेडिंग के साथ ही यही डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। जो यहाँ मैं पढ़ने लगा हूँ, पहले डेफिनेशन लिख लेनी है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ रीडिंग भी करेंगे। लेकिन साथ पहले समझ लें, फिर रीडिंग भी करते हैं जी। डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, ये आपने वहाँ लिखनी है बुक के ऊपर हेडिंग के साथ। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। बेटा केमिकल रिएक्शन ऐसे कहते हैं जिसमें दो चीज़ें जिन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, वो आपस में मिल जाएंगी और मिलने के बाद एक नई तीसरी शय बना देंगी, एक और चीज़ बन जाएगी। मिलने वाली चीज़ें जो हैं उनकी खूबियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मिलने वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और जो नई चीज़ बनेगी उसकी अपनी ही खूबियाँ होंगी और उसकी मिलने वाली से खूबियों से बिल्कुल अलग खूबियाँ होंगी। ठीक है, हो गया। तो जो चीज़ें बेटा मिल रही होती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे आप लकड़ी को जलाएं, लकड़ी का जलना ये केमिकल रिएक्शन है। तो उसमें लकड़ी जो है वो रिएक्टेंट है, वो जल रही है। ऑक्सीजन उसको जला रही है। ऑक्सीजन बेटा हवा में होती है, गैस है। ऑक्सीजन जला रही है, लकड़ी जल रही है, ऑक्सीजन जला रही है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। मिलने के बाद आपने देखा होगा उससे गैसें उठती हैं। उन गैसों में से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो नई चीज़ बन गई है, उसे प्रोडक्ट कहेंगे। तो रिएक्शन किसे बोलेंगे बेटा, कि जिसमें रिएक्टेंट मिलेंगे और प्रोडक्ट बनेगा। क्या मिलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो चीज़ें मिलने वाली होती हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, जो चीज़ बन रही होती है उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो डेफिनेशन में ये लिख रहा है कि इन विच रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट और रिएक्ट, कि जिसमें रिएक्टेंट जो है मिलेंगे टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे जी। जैसा कि मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये रिएक्शन हो रहा है, बर्निंग का रिएक्शन है। मैंने थोड़ा सा अलामतों से ज़ाहिर करने की कोशिश की। जैसे मैंने भी मिसाल दी थी कि लकड़ी जलती है, लकड़ी की सिंबल होती है बेटा कार्बन, सी, कार्बन। ऑक्सीजन जो है ना उसको ओ से ज़ाहिर करते हैं। दो एटम लगते हैं ऑक्सीजन के, एक ये मैंने लिखा है ऑक्सीजन का, एक ये लिखा है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देंगे। ये देखो, ये कार्बन दरमियान में आ गई, एक ऑक्सीजन इधर लग गई, एक ऑक्सीजन इधर लग गई, मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। तो लकड़ी जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जली, ये मैंने लिख दिया बर्निंग, जली, और जलने के बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। हम बोलेंगे कि ये जो कार्बन यानी लकड़ी है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पैदा हुई उसे प्रोडक्ट कहेंगे। इसी तरह ये एक और रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, देखो ये कार्बन लिखी हुई है। अब मैंने इस तरह की शक्ल नहीं बनाई, इसका नया स्टाइल दे दिया, क्योंकि केमिस्ट्री में ये स्टाइल भी चलता है। ये कार्बन है और उसके साथ 1 2 3 4 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं। H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन। कार्बन भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। इन्होंने मिलकर एक चीज बनाई है जिसका नाम है CH4। CH4 कहते हैं बेटा मीथेन को। मीथेन आप इस नाम से भी वाकफ नहीं होंगे, क्योंकि अभी ये 9th-10th में कहानी स्टार्ट होती है। मीथेन को आप उर्फे आम में सुई गैस भी कह सकते हैं। घरों में आती है ना सुई गैस, सिलेंडर में भरा के लाते हैं, तो ये सुई गैस है बेटा। और ये वही मैंने ऑक्सीजन बनाए हुए, जो ऊपर बनाए हुए थे। यहाँ ऑक्सीजन का सिर्फ 2 एटम बनाए थे, यहाँ देख लो 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। लिखेंगे 2O2, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएंगे। ठीक है जी, 4 एटम ऑक्सीजन के हो गए, मीथेन हो गई। ये सुई गैस जो है, यानी ये सुई गैस जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगी तो क्या बनेगी, क्या बनेगी, वही चीज बनेगी जो ऊपर बना के आए थे। क्या बोला, कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम, ये लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वही बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी।
और यहाँ एक नई, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी नजर आ रही ना, ये देखो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। बेटा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं, हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के एटम, वही बना रहा हूँ ऐसे ही, ये हाइड्रोजन दरमियान में डाल दी मैंने। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलते हैं तो पानी बनता है, वाटर बोलते हैं, H2O। ये H है, ये O है, तो O के 2 है ना जी, H2O। ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये भी पानी बन गया, ये भी पानी बन गया। तो इस तरह 2 पानी के लिखेंगे 2H2O। क्या लिखेंगे? 2H2O। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भी केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो ये आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि रिएक्टेंट मिलने वाली चीज़ों को कहते हैं और प्रोडक्ट नई बनने वाली चीज़ों को कहते हैं। तो अब हमने बुक का पेज नंबर 62 खोल रहे हैं, तो उस पर इंशाल्लाह हम इसको रीडिंग करेंगे जी। ये देखिए बेटा, बुक का पेज नंबर 62 है, वही डेफिनेशन जो मैंने बोर्ड पे भी लिखी थी मैंने यहाँ भी रख दी है। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट, कि ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से भी आगे लिख करना है आपने, ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंस रीअरेंज देमसेल्फ, कि जब रिएक्शन होते हैं तो आटम अपने आप को मुख्तलिफ तरीक़ों से तरतीब देते हैं, जैसा कि तरतीब करके मैंने बोर्ड पे दिखाई भी थी, रीअरेंज करते हैं टू फॉर्म आ न्यू सब्सटेंस, और मिलकर एक नई शय बनाते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोयले का जलना, पहले मैंने वही कोयला जला के दिखाया था, लकड़ी जलाई थी, और फिर उसके बाद नेचुरल गैस जिसको ब्रैकेट में लिखा हुआ मीथेन यानी सुई गैस, उसको भी जलाना है। तो इन एयर एज वेल नोन एज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये दोनों केमिकल रिएक्शन की मिसालें हैं। तो मेरे साथ मिलकर नीचे आ जाएं, हम दोनों को जला भी लेते हैं। ये देखो वही डायग्राम है जो बोर्ड पे बनी हुई थी कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। क्या किया इन्होंने? बर्न किया तो क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक आपने ये एग्जाम्पल कर लेनी है, ठीक हो गया जी। अब ज़रा नीचे डेफिनेशन हैं 2, वो करनी है जो मैंने बतानी है कि सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि वो चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, रिएक्शन करती हैं, आर कॉल्ड रिएक्टेंट, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, जो मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसा कि ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट हैं, क्योंकि आपस में मिल रही हैं। अच्छा बेटा, थोड़ा सा यहाँ से लफ्ज़ काट के यहाँ फिर लिख देना है सब्सटेंस, मैंने लिखा हुआ है सब्सटेंस, डेफिनेशन अच्छी बन जाती है। सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, और जो चीज़ वो बनेगी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के नतीजे में, आर कॉल्ड प्रोडक्ट, उन्हें हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है जी। अब अगली एग्जांपल पे आते हैं जो मैंने बोर्ड पे समझाई थी। व्हेन मीथेन यानी सुई गैस बर्न इन द कार्बन डाइऑक्साइड, बर्न इन एयर, हवा में जलेगी सुई गैस को जब हम जलाते हैं घरों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और वाटर और पानी भी बनता है। यहाँ तक कर लेना बेटा, ये निशान आपके सामने सारे लगाए हुए हैं मैंने। ठीक है जी। आगे 1 2 3 लाइनें छोड़कर वही स्ट्रक्चर आपने कर लेनी है जो बोर्ड पे मैंने समझाई थी। ये जी मीथेन का फार्मूला, ये लिखा हुआ CH4, और आगे ऑक्सीजन गैस का फार्मूला है, ऑक्सीजन जलाती है, मीथेन जलती है, ये जलने का अमल लिखा हुआ है। तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन गए, पानी बन गए। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ तक आपने ये करना है। ये हमारा पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफिज़ बेटा।